हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है पावर प्ले। पेज नंबर 23 पर आ गए हैं हम। यहाँ टॉपिक है द स्टोन्स दैट शाइन। ये कोई राइम जैसी है, कोई पोयम जैसी है। इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी और यहाँ एक राजा है और ये इसकी 3 बेटियां हैं। जो पोयम के अंदर इंफॉर्मेशन हमको मिलती जाएगी, हम उसको साथ साथ यहाँ कॉपी करते हुए चलेंगे। इससे रिलेटेड आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 3 daughters विद क्यूरियस आइज। 3 बेटियां हैं जिनकी आंखों में बड़ी हैरानी है। तो यहाँ पे डॉटर की हमको काउंटिंग पता चल गई है, DAUGHTER। डॉटरों की संख्या कितनी है? 3 है। ईच गॉट 3 बास्केट्स अ किंगली प्राइज। हर एक बेटी को 3-3 बास्केट्स दी गई हैं जिनके अंदर राजा ने कोई प्राइज दिया होगा। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी हो जाएंगी ये समझना। नंबर ऑफ डॉटर 3 है और हर एक को 3-3 बास्केट मिली है, यानी 3 × 3 हो जाएगा नंबर ऑफ बास्केट्स। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज। और हर एक बास्केट के अंदर ना 3 चांदी की चाबियां हैं। तो अब आ गई हैं कीज, तो नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएंगी? ये 3 × 3, ये तो बास्केट है, इसमें एक 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है? ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स विद ईज। और हर एक चाबी जो है ना 3-3 बड़े कमरों को बड़ी आसानी से खोल देती है, यानी एक चाबी से 3 कमरे खुल जाते हैं। तो अब यहाँ हम रूम की गिनती लिखते हैं। नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे? जितनी कीज हैं, कीज यहाँ पर इस बार ऊपर देख रहे हो 3 बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नंबर ऑफ रूम्स के लिए 1 बार 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स विद ईज, तो रूम की गिनती यहाँ तक हो गई है। ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 3। और हर एक कमरे के अंदर टेबल्स हैं। कितने? 1 2 3, यानी हर एक कमरे के अंदर 3 टेबल हैं। तो यहाँ पर टेबल आ गए हैं। अब हम टेबल की काउंटिंग लिख देंगे। जितने रूम्स हैं, हर रूम में 3 टेबल है ना, तो रूम्स की गिनती में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूम यहाँ पे कितनी बार है? 3 × 3 × 3 × 3। ये तो रूम है, इनमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगे। अब आ गया है, टेबल तक पहुंच गए हम। विद 3 ब्राइट नेकलेसेस ऑन ईच यू सी। अब हर टेबल के ऊपर ना एक नेकलेस है, यानी कि हार है। एक नहीं है, 3 है। टेबल इतने हैं और हर एक टेबल के ऊपर 3-3 नेकलेसेस हैं चमकते हुए। तो यहाँ पे नेकलेस की काउंटिंग लिख देते हैं। नेकलेस कितने होंगे? जितने टेबल हैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टेबल के लिए यहाँ पर हमने 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। 3 × 3 3 3 3। तो नंबर ऑफ नेकलेस के लिए 1 बार 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स सो फाइन। और हर एक नेकलेस के ऊपर 3-3 डायमंड हैं। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स, यानी हर नेकलेस के ऊपर 3 डायमंड है। तो यहाँ पे डायमंड आ गए हैं। तो अब अगर हमें नंबर ऑफ डायमंड्स चाहिए तो डायमंड की गिनती कितनी हो जाएगी? जितने ये नेकलेस की काउंटिंग है इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेकलेस के लिए यहाँ 3 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो एक बार इसको और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डायमंड्स पता चल जाएंगे। कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन। क्या आप ये जो पत्थर हैं जो चमक रहे हैं इन्हें काउंट कर सकते हो? यहाँ पे ये पोयम खत्म हो जाती है। स्टोन किसके लिए बोला गया है? स्टोन बोला गया है डायमंड के लिए। तो ये राइम आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे डॉटर 3 है, हर एक को 3-3 बास्केट मिल रही है। तो बास्केट की काउंटिंग कितनी होगी? 3 की पावर 2। कीज कितनी होगी? हर एक को 3-3 की मिल रही है, तो कीज की काउंटिंग कितनी होगी? 3 की पावर 3। रूम्स, हर चाबी से 3-3 कमरे खुल जाते हैं, तो रूम्स की काउंटिंग कितनी हो गई है? 3 की पावर 4। और हर कमरे के अंदर 3-3 टेबल हैं, तो टेबल्स की काउंटिंग कितनी हो गई है? 3 की पावर 5। और हर टेबल के ऊपर 3-3 नेकलेस हैं, तो नेकलेसेस की काउंटिंग कितनी हो गई है? 3 की पावर 6। और हर नेकलेस के अंदर 3-3 डायमंड है, तो डायमंड की काउंटिंग कितनी हो गई है? 3 की पावर 7। बिल्कुल सिंपल है। अब आगे जो आपसे बोला जाएगा वो ध्यान से देखना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट्स एंड रूम्स। तो नंबर ऑफ बास्केट्स बताइए और नंबर ऑफ रूम्स बताइए। तो नंबर ऑफ बास्केट 3 3 9 है। मैं यहाँ पे बास्केट के साथ में 9 लिख देता हूँ ऊपर। एंड रूम्स, रूम्स की काउंटिंग कितनी है? 3 की पावर 4।
मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 3 ज़ा 27 हो गया, 27 3 ज़ा 81 होता है। तो कमरों की गिनती होगी यहाँ पे 81। हाउ मैनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, इसके अंदर टोटल रूम्स कितने थे। तो टोटल रूम हमने बता तो दिया ऊपर, ये 81 है, 81 लिख दिया। 81 को हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन बिलो, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है ना, इसको यहाँ पे एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा रखा है। ये राजा है, राजा की 3 बेटियां हैं, हर बेटी के पास एक एक बास्केट है और हर बास्केट के अंदर 3-3 चाबियां हैं और हर चाबी से यहाँ 3-3 रूम खुल रहे हैं। फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम्स इज 3 की पावर 4। दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग 3 बाय इटसेल्फ। अभी जो डायग्राम है इससे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ जो रूम्स है ना उनकी काउंटिंग 3 की पावर 4 है। ये हमने पोयम को पढ़ के भी पता कर लिया था। ये कैसे आया था, ये 3 को बार बार 4 बार मल्टीप्लाई करके आया। यहाँ दिखा भी रखा है 3 × 3 9, फिर 9 में 3 मल्टीप्लाई किया 27, फिर 27 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 20, ये 81 आ गया। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मैनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, तो इसके अंदर टोटल डायमंड्स कितने होंगे। कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट 1 मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स अबव, क्या हम सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई में अपना आंसर बता सकते हैं। तो द नंबर ऑफ डायमंड्स इज 3 × 3, ये 7 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, इज इक्वल टू 3 की पावर 7, जो कि हमने यहाँ पे शीट पे ऑलरेडी इस कविता को पढ़ के यहाँ पता कर लिया था कि नंबर ऑफ जो डायमंड्स होंगे वो यहाँ पे 3 की पावर 7 होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पर आ गए हैं। वी कैन राइट 3 की पावर 7 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर 4 बार 3 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, फिर अगले ब्रैकेट में 3 बार 3 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। इसे कैसे बोल सकते हैं, वी हैड कंप्यूटेड टिल 3 की पावर 4, टू फाइंड 3 की पावर 7 वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 दैट इज 81 होता है विथ 3 की पावर 7 जो कि 3 की पावर 3 जो कि 27 होता है। अब यहाँ पे आपसे ये बोला है कि 3 की पावर 7 को हम क्या लिखते हैं, 3 की पावर 7 का मतलब हो गया 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना। ये जो 7 बार यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसके यहाँ पे इसने पेयर बना दिए। पेयर क्यों बनाए हैं, अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। बुक वाले को जो है ना यहाँ तक पता था कि 3 की पावर 4 का आंसर उसे पता था 81 होता है और 3 की पावर 3 का आंसर उसको पता है 27 होता है। तो 81 को और 27 को मल्टीप्लाई करके 2187 आता है और ये जो 2187 आता है ये 3 की पावर 7 के बराबर होगा। तो यहाँ आपको ये सिखाया गया है कि जब ऐसे मल्टीप्लाई में नंबर्स लिखे होते हैं ना तो आप इनके मनचाहे पेयर्स बना सकते हो। यानी अगर आपको 3 की पावर 4 तक का आंसर पता है तो इसका आंसर अलग लिख लीजिए, 3 की पावर 3 का आंसर पता है तो इसका आंसर अलग निकाल लीजिए, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आप पूरा फाइनल आंसर निकाल लीजिए। ये आपको सिखाया गया है। 3 की पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 की पावर 2 × 3 की पावर 5। कैन यू रीजन आउट वाई। अब 3 की पावर 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 5। आप रीज़न बता सकते हो क्यों, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर नंबर ऑफ जो 3 है वो तो उतने ही रहेंगे ना। यहाँ हमने इस बार क्या कर दिया, यहाँ 2 3 तो एक साथ ले लिए और बाकी के जो 5 3 है वो एक साथ ले लिए। तो मल्टीप्लाई में अगर आपके बेसिस लिखे हुए हैं तो उनको आप किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, पावर के ऑर्डर में। 3 की पावर 7 को आप 3 की पावर 2 × 3 की पावर 5 लिख सकते हो, या 3 की पावर 6 × में 3 की पावर 1 भी लिख सकते हो, या 3 की पावर 5 और यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट्स वेयर एक्सपोनेंट्स आर द सेम लेटर नंबर्स। यहाँ यही लिखा हुआ है जो मैंने बोल के बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। इनकी पावर जो है ना, टोटल इनका जो सम है ना वही आना चाहिए जो यहाँ पावर का सम है। राइट द प्रोडक्ट P4 × P6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब P4 × P6 का जो प्रोडक्ट है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। लिख देंगे हम P की पावर 4 × P की पावर 6 का मतलब है P 4 बार खुला हुआ है मल्टीप्लाई में और P फिर 6 टाइम्स खुला हुआ है मल्टीप्लाई में। जब इन सबको हम काउंट करेंगे तो P कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है,
10 बार, P10 हो गया। वी कैन जनरलाइज दिस टू। अब यहाँ आपको ये बताया गया है कि इससे एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है? n की पावर a इंटू n की पावर b इज इक्वल टू n की पावर a प्लस b, वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स। अगर आपका कोई नंबर है, यहाँ n को मैं बोल रहा हूँ नंबर, अगर किसी नंबर की पावर कोई a है और सेम उसी नंबर की पावर फिर b है और वो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो जो पावर है ना वो ऐड हो जाती है उसी नंबर के ऊपर। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है। जैसे p है, p की पावर 4 है और अगला नंबर भी p ही है मल्टीप्लाई में और इसकी पावर 6 है, तो टोटल p की पावर 4 प्लस 6 होके 10 हो जाएगा। ये हो गया है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट लॉ हो गया है, याद रखना। यहाँ से लॉ आपका शुरू हो गया है, यहाँ आपको एक लॉ बता दिया गया है। अब इस लॉ को आप अपने ख्याल में दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि जब बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती है सिंपली। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करते हुए आपको इनके आंसर निकालने हैं। 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 7 है, 4 की पावर 6 है। ठीक है, हम निकाल लेंगे। यहाँ 4 की पावर 6 कैन बी इवेलुएटेड इन दीज 2 वेज। अब 4 की पावर 6 को जो है ना यहाँ 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाया गया। इस टेबल को जरा गौर से देखिए। 4 की पावर 6 को यहाँ पहले क्या किया है कि 4 की पावर 3 बार और 4 की पावर 3 बार, यार यहाँ 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 ले लिया। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 4 की पावर 3 तक की वैल्यू पता होगी, जैसे कि मैं हूँ, मुझे पता है कि 4 की पावर 3 64 होती है, फिर अगेन 4 की पावर 3 64 होती है। अब रफ में मैं इनका प्रोडक्ट निकाल लूँगा तो मेरा टाइम बच जाएगा इनको सॉल्व करने में। सिर्फ ये प्रोडक्ट मुझे करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 4096। तो 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इज द स्क्वायर ऑफ 43। ये 43 का स्क्वायर है। बात समझे ना कि 43 हो गया और इंटू में 43 हो गया, तो 2 बार 43 हो गया ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 का होल स्क्वायर। समझ गए बात को? अब कोई दूसरा बच्चा है, उसको 4 की पावर 3 तक की वैल्यू पता ही नहीं थी, उसे सिर्फ 4 स्क्वायर तक की वैल्यू पता थी। तो इसने क्या किया, 2 के पेयर बना लिए। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16। अब ये रफ में इनको मल्टीप्लाई कर लेगा। पहले 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आएगा उसे 16 से मल्टीप्लाई कर लेगा। इसका आंसर 4096 आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है कि 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इज द क्यूब ऑफ 4 स्क्वायर। क्योंकि 4 स्क्वायर को 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये 4 स्क्वायर का क्यूब हो गया है। और इसे कैसे लिखेंगे? 4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इसके ऊपर क्यूब लगा दिया। अब यहां से एक आप नई ऑब्जर्वेशन सीखोगे। क्या? आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली 7 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 7 एक साथ, 7 7 एक साथ, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 2 बार लिख रहा है ना, तो ये 7 के स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया है। और दूसरा 2 की पावर 10 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 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 2 का पेयर बना लिया। तो ये 2 के स्क्वायर हो गए 5 बार मल्टीप्लाई में, तो 2 के स्क्वायर की पावर हो जाएगी 5, क्योंकि 5 बार 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया और इस सारे की पावर 5 लिख के दिखा दिया इन्होंने। अब यहाँ नीचे क्वेश्चन मार्क है, इस 2 की पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर? राइट इट एज अ प्रोडक्ट। चलिए, क्या ये चीज़ इसके बराबर है? इसे प्रोडक्ट के रूप में करके दिखाइए। हम दिखा देंगे। 2 की पावर 10 का मतलब क्या हो गया कि जो 2 है ये 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 बार यहाँ कर लिया, 5 बार यहाँ कर लिया। अब 2 की पावर 5 ये है और ये फिर 2 की पावर 5 है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि 2 की पावर 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 5 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये चीज़ बराबर ही तो आई है। तो इन जनरल यहाँ पर आप एक रूल सीख रहे हो कि अगर कोई नंबर है उसकी कोई पावर a है और इस सारे ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर b है, तो फिर नंबर की जो पावर है ना वो इन पावर का प्रोडक्ट हो जाता है, यानी n की पावर a इंटू b हो जाएगा। बोले तो n
रेज टू द पावर AB, जहां A और B कोई काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 2 है। मैं एक बार शीट पे आपको बता दूंगा नंबर 1 और नंबर 2, तो थोड़ा ठीक रहेगा। पहला लॉ तो ये है, अगर आपके पास कोई नंबर 5 है और कोई नंबर दूसरा 5 है, ये सेम नंबर है, ये बेस सेम हो गए हैं, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 3 है। तो अगर बेस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो जो पावर्स है ना ये ऐड हो जाती हैं, यानी 5 की पावर 6 + 3 लिख देंगे हम, 5 की पावर 9 हो जाएगा। ये आपने ऊपर सीखा। और यहाँ जो चीज़ आपने सीखी है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 2 है। ये क्या है, जैसे 5 की पावर अगर 6 है और इस सारे की भी पावर अगर 3 है, इसको बोलेंगे हम पावर की भी पावर। 5 की पावर 6 है और फिर इस सारे की पावर 3 है, तो यहाँ 5 की जो पावर है वो 6 × 3 हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर हो जाएगी 6 3 18। तो अभी तक आपने ये 2 लॉ सीख लिए हैं। नीचे देखिए क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर का मतलब क्या होता है, ये पावर ऑफ अ पावर। इस तरह से आपको लिखना है इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। कम से कम 2 अलग अलग तरीके से इन नंबरों को आपको पावर की फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो लिख कर दिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 की पावर यहाँ पे 6 है। मुझे ख्याल ये रखना होगा कि जो 2 पावर मैं ऊपर लगाऊंगा ना, उनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ। ये देखिए 8 की पावर 6 को मैं कैसे दिखा सकता हूँ। एक तो मैं दिखा सकता हूँ कि 8 की पावर 2 और फिर 2 3 6 होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना ये होना चाहिए। 2 3 6 हो गया। या फिर मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि 8 की पावर और 6 बनाने के लिए मैं 3 यहाँ पे लगा देता हूँ। 8 की पावर 3 और इसकी पावर 2, अभी भी तो 3 2 6 हो गया। तो ये 2 डिफरेंट तरीके से मैंने दिखा दिया है 8 की पावर 6 को। फिर है 7 की पावर 15। चलिए 7 की पावर 15 को 2 अलग अलग तरीके से दिखा देते हैं पावर ऑफ अ पावर की फॉर्म में। तो ये 7 हो गया। 7 की पावर में यहाँ पे और ऊपर कुछ ऐसी लिखूंगा ताकि उनका प्रोडक्ट जो है ना 15 बन जाए। अगर मैं यहाँ 7 की पावर 3 लिखता हूँ तो फिर 3 5 होता है 15। 3 5 15 हो गया ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, मैं 7 इसकी पावर में 5 लगा लेता हूँ और फिर 5 3 होता है 15। तो इस बार यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अभी भी 5 3 15 ही हो गया। यानी 7 का क्यूब और उसकी पावर अगर 5 है और 7 की पावर 5 और उसका क्यूब है, तो ये दोनों वैल्यूज ना बराबर होंगी। 9 की पावर 14 है इसके अंदर अगला नंबर। तो 14 को तो मैं 2 7 और 7 2 14 लिख के दिखा सकता हूँ। ये देखिए 9 की पावर 14 को 2 अलग अलग तरीके से लिख के दिखाते हैं। अगर मैं 9 की पावर 2 ले लेता हूँ यानी 9 का स्क्वायर, तो फिर इसे 14 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 14 हो गया। दूसरा मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 9 की पावर अगर मैं इस 7 ले लेता हूँ तो फिर इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। इस बार भी पावर का जब प्रोडक्ट करता हूँ 7 2 तो 14 आ गया। ये 2 तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया। फिर है 5 की पावर 8। तो 5 की पावर 8 को एक तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और 2 4 8 होता है, तो मैं यहाँ 4 लगा दूंगा। दूसरा मैं ऐसे लिख के दिखा सकता हूँ कि 5 की पावर मैं 4 कर लेता हूँ और फिर इसकी पावर मैं 2 लगा देता हूँ, तो 4 2 फिर 8 हो गया। ये 2 तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया। तो ये जो 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है अभी तक आपने ये सीख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। पेज नंबर 25 पर आ गए हैं। टॉपिक है मैजिकल पॉन्ड। इस पेज के ऊपर आप 2 नए लॉज और सीखोगे एक्सपोनेंट के। 2 तो आपने लास्ट पेज पर सीख लिए ये वाले। इस पेज पर आप 2 नए लॉज और सीखोगे एक्सपोनेंट से रिलेटेड। तो पेज को जरा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। मैजिकल पॉन्ड यानी कोई जादुई तालाब है। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। कोई जादुई तालाब है, इसके बिल्कुल सेंटर में ना एक खूबसूरत चमकता हुआ गुलाबी लोटस है। एक लोटस है। द नंबर ऑफ लोटस इज डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। अब इस तालाब का जादू ये है
कि हर एक दिन बाद ना इसके अंदर कमलों की जो संख्या है यानी लोटस की संख्या वो डबल हो जाती है। आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटसेस। 30 दिन बाद ये पूरा का पूरा भर जाएगा, ये जो पॉन्ड है पूरा भर जाएगा लोटसेस से। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए फिर कौन सा वो दिन होगा जिस दिन ये पौधा हाफ फुल होगा। अब बात को समझिए, यहां तक पहले कितनी गहराई की बात बोली है। एक लोटस है और एक दिन बाद ना इसके ये लोटस डबल हो जाते हैं, फिर अगले दिन डबल हो जाते हैं, फिर अगले दिन जितने हुए हैं उनका डबल हो जाता है। ऐसे ही करते करते ना 30 डेज के अंदर 30 डेज में ये जो पॉन्ड है ये फुल हो जाता है। अब फुल तो ये होता है 30 डेज में, तो कौन सा वो दिन होगा जिस दिन पॉन्ड हाफ फुल होगा। तो देखिए ये हाफ फुल होगा 29th डे को, क्योंकि अगर मैं फुल की काउंटिंग लेट सपोज मैं 100 मान लेता हूं कि 100 हो गए हैं पूरे लोटस फुल, और 100 कब आया है, ये किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ही तो आया होगा ना। ये जो 29th डे है तो 29th डे को लोटस की गिनती 50 होगी, 29th डे को लोटस की गिनती 50 होगी और फिर जो है ना डबल हो जाएगा तो ये फुल हो जाएगा 100। तो 29th डे को आधा पॉन्ड भरा होगा लोटस से। इसका जवाब भी इन्होंने आगे दे रखा है। इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 29th डे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया, यही क्वेश्चन है सेम, इसी को दोबारा से ये रिपीट कर रहा है। आपसे पूछ लिया कि अगर 30वें दिन पूरा पॉन्ड भर जाता है तो फिर 29th डे वो कितना भरेगा। यही तो मैंने आपको बता दिया कि 29th डे को जो है वो आधा पॉन्ड भरेगा। सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे, क्योंकि लोटस की जो गिनती है वो हर दिन डबल हो रही है, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे। तो जो पॉन्ड है ना ये 29th डे को आधा भर जाएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड एंड हाफ कवर्ड। अब नंबर ऑफ लोटस की काउंटिंग बतानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बतानी है, जब पॉन्ड फुल्ली कवर्ड हो और जब वो हाफ कवर्ड हो। अब इसे बड़े ध्यान से समझना। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम कर रहे हैं फुल्ली कवर्ड। ये एक लोटस है इस पॉन्ड के अंदर और एक दिन बाद ये डबल हो जाएंगे, यानी कि इंटू 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर इंटू में ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ना ये टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये 30 दिन में 30 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगा 30। 2 की पावर 30 का मतलब हो गया ये नंबर ऑफ लोटसेस हैं जब फुल कवर हो जाएगा। 30 दिन में पूरा कवर हो रहा है ना, और 30 दिन में हर बार जो लोटस की काउंटिंग है, पहले एक थी तो एक दिन में वो डबल होगी यानी इंटू 2, फिर दूसरे दिन इंटू 2, तीसरे दिन इंटू 2। तो ये जो 2 है ना ये 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2 की पावर 30 हो जाएगा। तो ये है इसका पहले का जवाब, 2 की पावर 30। फिर हाफ कवर्ड का मैंने अभी अभी बताया आपको कि 29th डे को जो पॉन्ड है ना ये आधा भर जाएगा, यानी जो 2 की काउंटिंग है ना, ये जो 2 की काउंटिंग है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टोटल 29 टाइम्स यानी 29 डेज मल्टीप्लाई होगा ये 2। तो 2 की पावर 29 ये हाफ ऑफ द लोटस की काउंटिंग है, हाफ कवर्ड 2 की पावर 29। आगे पढ़ते हैं। देर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे। अब एक और जादुई तालाब है जिसके अंदर नंबर ऑफ लोटस जो है ना हर दिन ट्रिपल्स होते हैं, यानी कि 3 गुना बढ़ जाते हैं, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे हो जाते हैं। वेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर्स, दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। अब जिस दिन तालाब के अंदर कोई भी लोटस नहीं था, यहाँ से आगे की कहानी को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर एक तालाब है जिसमें हर दिन डबल होते हैं लोटस, यहाँ दूसरा तालाब है जिसमें हर दिन लोटसों की गिनती 3 टाइम्स होती है, यानी कि मल्टीप्लाई 3। अब एक ऐसा दिन था जब किसी भी पॉन्ड के अंदर कोई भी लोटस नहीं था, तो दमयंती ने क्या किया, प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। इसके अंदर इसने एक लोटस डाल दिया 1। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट
दैम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। 4 दिन के बाद जितने इसके अंदर लोटस हो गए, इसने वो सारे उठाए और उठाकर इस वाले पॉन्ड में डाल दिए। अब यहाँ बात को समझना, ये जो डबलिंग वाला पॉन्ड है, इसमें 4 दिन में कितने लोटस हो जाएंगे? देखिए, इसमें 1 लोटस था, एक तो दमयंती ने डाल दिया, तो 1 दिन बाद यानी कि 1 दिन में ये डबल हो जाएगा। 1 दिन पूरा लग गया डबल होने में, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन। 4 दिन में ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 4। इतने नंबर ऑफ लोटसेस हो गए हैं इसके अंदर 4 दिन के अंदर। 4 दिन बाद इसने ये सारे लोटस उठाए और ये जो ट्रिपलिंग वाला पॉन्ड है इसमें डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए। अब क्या हो रहा है? आफ्टर 4 days शी टूक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। ये तो हमने कर दिया। 4 दिन बाद उसने सारे उठाए और यहाँ पे डाल दिए। हाउ मैनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days? तो और अगले 4 दिन बाद अब लोटस की काउंटिंग कितनी हो जाएगी इस पॉन्ड के अंदर? तो देखिए, 2 की पावर 4 यहाँ पे लोटस डाल दिए। यहाँ हर एक दिन के अंदर जो है ना, लोटस की काउंटिंग 3 गुना बढ़ जाती है। तो 1 दिन में × 3 हो जाएगा, जितने ये हैं इनका 3 गुना हो जाएगा ना। फिर 2 दिन में × 3, फिर 3 दिन में × 3, फिर 4 दिन में × 3, यानी कि ये 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में ये जो 4 बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है 3 की पावर 4, ये जो टोटल वैल्यू है, अब इसके अंदर 4 दिन बाद इतने लोटस हो जाएंगे। आफ्टर द फर्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस इज 1 × 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 2 की पावर 4। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि पहले जो 4 दिन होंगे उनमें लोटस की काउंटिंग कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 की पावर 4। फिर क्या होगा? आफ्टर द नेक्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस इज 2 की पावर 4 × में 3 4 बार मल्टीप्लाई। ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ कि अगले 4 दिन में इस वाले पॉन्ड के अंदर लोटस की काउंटिंग फिर से 4 बार जो है ना 3 गुना हो जाएगी। तो इतनी काउंटिंग हो जाएगी। इन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। What if Damayanti had changed the order in which she placed the flowers in the lakes? How many lotuses would be there? अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या हो कि अगर दमयंती जो है ना इनका ऑर्डर चेंज कर दे। ऑर्डर चेंज करने से मतलब ये है कि वह वो जो है ना पहले जो है ना इस पॉन्ड के अंदर डाल दे सारे लोटस और फिर 4 दिन बाद निकाल के इसमें डाल दे, तो कितने होंगे? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर वो पहले × 3 वाले में डालती है 4 दिन तक, तो 1 लोटस है, 4 दिन में कितने हो जाएंगे? 4 बार 3 मल्टीप्लाई, ये हो गया, यानी कि 3 की पावर 4। ये लोटस हो जाएंगे × 3 वाले पॉन्ड में। फिर यहाँ से उठा के वो जो डबलिंग वाला पॉन्ड है यानी × 2 वाला पॉन्ड है, ये सारे लोटस उठा के वो यहाँ पे डाल देती है। तो यहाँ क्या होगा? 4 दिन में 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 × 2। अब भी क्या देखें आप? 3 की पावर 4 × में 2 की पावर 4, वैल्यू तो सेम ही आई है ना। यहाँ 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 आ रहा है, यहाँ भी 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 आ रहा है। आगे पीछे होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? वैल्यू तो सेम ही है ना, मल्टीप्लाई में नंबर है। ये यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि 1 × 3 की पावर 4 × 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, पहले 3 की पावर 4 होगा, फिर इनका 4 दिन में डबल होके 2 की पावर 4 और हो जाएगा। तो 3 4 बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 बार मल्टीप्लाई हो गया। कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m की पावर n वेयर m एंड n आर सम काउंटिंग नंबर्स। अब यहाँ से शुरू होती है असली बात, जो इसके अंदर आप नेक्स्ट लॉ सीखोगे। वो यहाँ ऊपर में आप इनके प्राइम फैक्टर्स जो ये दिख रहे हैं, ये तो देख ही रहे हो। क्या दिख रहा है आपको? 4 बार तो यहाँ 3 दिख रहा है और 4 बार यहाँ पे 2 दिख रहा है। ये कह रहा है कि क्या आप इस नंबर को सिर्फ इस फॉर्म में दिखा सकते हो, यानी कि नीचे बेस में एक ही नंबर होना चाहिए और इसकी कोई एक पावर होनी चाहिए। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, बाय रीग्रुपिंग द नंबर्स। इन नंबर्स को ना हम रीग्रुपिंग कर देते हैं। 4 बार 3 है ना, 4 बार 2 है, तो एक 3 के साथ में एक 2 लगा देते हैं। एक 3 एक 2 एक 3 एक 2 एक 3 एक 2, तो यहाँ पे 4 पेयर बन गए हैं। 3 × 2 3 × 2 3 × 2 3 × 2 के। अब 4 ये बन गए हैं सेम पेयर, तो 3 × 2 ये 4 बार लिखा हुआ है ना, तो 3 × 2 इसकी पावर हम 4 लिख सकते हैं।
और फिर ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 2 बन गया है 6 और ये बन गया है 6 की पावर 4। तो ये जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हमने रीग्रुपिंग करके यहाँ पे एक ही नंबर बना दिया। पहले 3 और 2 अलग अलग थे ना, अब 3 और 2 का हमने 6 बना दिया, पावर 4 हो गई। ये अब इसी फॉर्म में लिखा हुआ है 6 की पावर 4, जहाँ पे जो m है ये तो बन गया है बेस जो कि 6 है और n इसकी ये पावर है। अब यहाँ आप एक लॉ सीखोगे इन जनरल फॉर्म। तो जनरली क्या फॉर्मूला बन जाता है कि m की पावर अगर a है और इनटू में n की पावर भी a है। यहाँ देख रहे हो आप कि m डिफरेंट नंबर है, n डिफरेंट नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन जो पावर है ना a यानी पावर बिल्कुल सेम है। तो फिर m और n का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो जाता है a की ब्रैकेट के अंदर और पावर कॉमनली लग जाती है। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, 3 और 2 है, 3 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो गया 6 हो गया और पावर जो है 4 लग गई है यहाँ पे। वेयर a इज अ काउंटिंग नंबर, जहाँ पर a एक काउंटिंग नंबर है। अब इसे मैं आपको शीट के ऊपर लॉ नंबर 3 लिख कर समझा देता हूँ कैसे। इस तरह से देखिए, जैसे कि 5 की पावर 4 है और इनटू में 5 की पावर 4 है, यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, सॉरी बेस डिफरेंट रखने मेरे को, हाँ बेस डिफरेंट रखने हैं। यहाँ 5 की पावर 4 है और इनटू में यहाँ 3 की पावर 4 है, तो बेस तो डिफरेंट है ना, लेकिन पावर सेम है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट बेसिस है ना जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इन्हें ब्रैकेट में डाल के हम ऐसे मल्टीप्लाई लिख दें 3 इंटू 5, और क्योंकि 5 के ऊपर भी 4 है और 3 के ऊपर भी 4 है तो इनके प्रोडक्ट में कॉमनली पावर हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब इनका प्रोडक्ट हो गया है 15, तो ये 15 की पावर 4 हो गया। ये है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 3। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब इसी ऑब्जर्वेशन का जो आपने यहाँ सीखा है, जो ये लॉ आपने सीखा है, इसका हेल्प लेकर आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, हम फाइंड कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। मैं पहले वैल्यू उतार लेता हूँ। ये लिखा है 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5, ये लिखा है ना 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5। अब यहाँ समझिए बात को, बीच में मल्टीप्लाई है ना, इनकी पावर सेम है और यहाँ पे बेस तो है 2 और बेस यहाँ पर है 5। तो ये जो डिफरेंट बेसिस है ना, इनको मैं एक ही ब्रैकेट में प्रोडक्ट में डाल दूंगा 2 इंटू 5, और ये जो पावर बिल्कुल दोनों पे सेम है, अब कॉमनली पावर यहाँ पर 5 लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो 10 की पावर बन गया है 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 3, 4 और ये 5। जब आप 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और ये 5 0 लग जाएंगे पीछे, तो 1 2 3 4 5। तो पूरा ये मेथड होगा 1 2 3 4, 4 स्टेप में आपका इसका आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूँ इसका 1 1 2 3 4 5 0 हो गई। लेकिन सॉल्व आपको बिल्कुल इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा। और जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में, तो यहाँ ब्रैकेट में डाल के ना ये लॉ भी लिखना, ये लॉ लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे किया क्या है। आपने ये किया ना, यहाँ पे कोई लॉ लगाया है, जैसे ये कोई नंबर m है, ये n है, तो m की पावर a इंटू में n की पावर a क्या होता है m इंटू n, और कॉमनली पावर लग जाती है a। इस लॉ का आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन मार्क है और इस अगले क्वेश्चन मार्क में आप चौथा लॉ सीखने वाले हो। ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 10 की पावर 4 और 5 की पावर 4 को आप पहले तो सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। ये है 10 की पावर 4 और नीचे लिखा है 5 की पावर 4। सिंप्लीफाई इसको करते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई इसको करें हम तो 10 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 बार 10, और नीचे 5 की पावर 4 को मैं ऐसे 4 बार 5 लिख सकता हूँ। लिख लिया मैंने। अब यहाँ 5 10 से कट रहा है, 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 2 जार। नीचे तो 1 आ गया, कुछ नहीं बचा।
ऊपर 4 बार 2 मल्टीप्लाई में आ गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 2 की पावर 4। ये तो हो गया है इसका आंसर। लेकिन इसमें लॉ आप चौथा नंबर कैसे सीखोगे? देखिए, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां आप देख रहे हो कि बेस तो है डिफरेंट, 10 है और 5 है, और इस बार ये डिवाइड में दे रखा है, लेकिन इनकी पावर सेम है। जब पावर सेम होती है ना और बेस आपके डिफरेंट होते हैं और ये डिवाइड में होते हैं, तो यहाँ लॉ लग जाता है। लॉ क्या लगेगा? देखिए, यहाँ लॉ समझा भी रखा है, पहले ये पढ़ के बता देता हूँ फिर यहाँ समझा दूंगा। इन जनरल वी कैन शो दैट अगर m की पावर a है और डिवाइड n की भी पावर a है, तो फिर ये जो m और n है ना, ये डिवाइड हो जाएंगे और इनके ऊपर पावर a लग जाएगी। यानी सिंपली यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 ही तो लिखा हुआ है और दोनों की पावर 4 है, तो मैं 10 को और 5 को एक ब्रैकेट में डाल के पहले तो इनको डिवाइड कर लूँगा। उसके बाद क्योंकि दोनों की पावर ही 4 है, तो दोनों के ऊपर कॉमनली होल पावर में 4 लगा दूंगा पूरा बड़ा ब्रैकेट डाल के। अब 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2 और यहाँ पावर 4 आ गई है। देखिए, जो मेरा पहले आंसर आया था वही तो आया ये, लेकिन आपको इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है। क्या हो अगर यहाँ पे 20 पावर होती तो आप क्या कर 20 बार मल्टीप्लाई करते इसको? नहीं, सिंपली आप इसका यहाँ पे डिवाइड कर देते और यहाँ पे जो भी डिवाइड करके आता, जैसे 2 आता, तो आप यहाँ पे फिर 2 की पावर यहाँ 20 लिख देते। तो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 4। इस शीट पे मैं लॉ लिख रहा हूँ, ये चौथा लॉ है। क्या चौथा लॉ? नंबर में समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चौथा लॉ ये है कि अगर 10 की पावर लेट सपोज 4 ही है और यहाँ डिवाइडेड बाय 5 की पावर अगर 4 है, यहाँ अपॉन में दे रखा है, मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ कि अगर बेस डिफरेंट है और वो जो बेस है वो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन पावर अगर बिल्कुल सेम है, तो ये डिवाइड ही हो जाता है। यानी 10 को हम 5 से डिवाइड ही करेंगे ब्रैकेट के अंदर और पावर दोनों पे कॉमनली लगा देंगे। ये बन गया है लॉ नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। पेज नंबर 26 पर आ गए हैं। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? इस्तु हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। इस्तु के पास 4 तो ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन इस्तु कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स? इस्तु जो है कितने अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के ये ड्रेस और कैप्स को पहन सकता है। फॉर ईच कैप, हर एक कैप के लिए, ही कैन चूज एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस। ये कोई सी भी 4 ड्रेस चूज कर सकता है। यानी कैप 1 के लिए इन चारों में से कोई सी पहन सकता है, तो कैप 1 के लिए 4 कॉम्बिनेशन हो गए हैं। कैप 2 के लिए फिर ये चारों ड्रेस लगा सकता है उनके साथ। कैप 3 के लिए इन चारों ड्रेस को वो पहन सकता है। सो फॉर 3 कैप्स, तो 3 कैप के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा? एक कैप के साथ 4 ड्रेस, दूसरी कैप के साथ 4 ड्रेस, तीसरी कैप के साथ 4 ड्रेस, तो 4 × 3 यानी कि 12 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो 12 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 12 नंबर कैसे आया? ये 3 है, ये 4 है, 3 4 12 आ गया। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज, हम इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि फॉर ईच ड्रेस, कि हर ड्रेस के लिए, इस्तु कैन चूज एनी ऑफ द 3 कैप्स, कि हर ड्रेस के लिए वो कोई सी 3 में से एक कैप चूज कर सकता है। जैसे ड्रेस 1 के लिए ये तीनों कैप चूज कर लेगा, फिर ड्रेस 2 के लिए, फिर ड्रेस 3 के लिए, फिर ड्रेस 4 के लिए। इस्तु कैन चूज एनी ऑफ द 3 कैप्स फॉर 4 आउटफिट्स। तो इस्तु जो है कोई सी भी कैप चूज कर सकता है इन चारों आउटफिट के लिए। तो 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो भी जो है ना 12 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। भाई इस ड्रेस के साथ में 3 टोपी लगा ली तो 4 ये 1 3 3 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 के साथ में ये 3 कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो 4 3 यहाँ पे 12 आ गया। कैसे भी वो हम इसको देख सकते हैं, टोटल आएगा 12 ही, क्योंकि 3 आइटम ये हैं, 4 आइटम डिफरेंट ये हैं, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे इन नंबरों का प्रोडक्ट। यही आपको यहाँ पे सिखाया गया है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस, 2 हैट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप? अब अगर रॉक्सी के पास 7 तो ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर ऑफ शूज हैं, तो कितने डिफरेंट वेज से वो रॉक्सी जो है ना अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है?
तो देखिए यहाँ पे आइटम देखिए कितनी है, यहाँ पे 3 डिफरेंट आइटम्स है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो है 7 ड्रेसेस, दूसरी डिफरेंट आइटम है इसके साथ में 2 हैट्स, तीसरी डिफरेंट आइटम है इसके पास जूतों की 3 जोड़ियां यानी कि इनटू में 3। तो नंबर ऑफ जो टोटल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे ना, ये जो 3 डिफरेंट आइटम्स हैं इनके ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 तिया 42 यानी कि 42 वेज। इतने तरीके से वो पहन सकता है, बिल्कुल अलग अलग, रोज किसी दिन किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन, किसी दिन किसी का साथ में, टोटल 42 तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वो अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है। ट्राई ड्राइंग अ डायग्राम लाइक द वन अबोव। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रखा है ना, खाली टाइम में बैठ के आप इसी तरह से डायग्राम बना लेना। 7 ड्रेसेस बनाना, उसके बाद में 2 हैट बनाना, उसके बाद में 3 जोड़ी जूते बनाना, और फिर ऐसे एरो लगा लगा के कॉम्बिनेशन देखना, आप पाओगे कि टोटल 42 तरीके बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है Stu and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their grandfather had collected। अब Stu और रॉक्सी जो है ना, ये एक सेफ के पास आते हैं जिसके अंदर पुरानी स्टैम्प्स और कॉइन्स है जो उनके दादाजी ने इकट्ठे किए हैं। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड। और ये जो सेफ है यानी ये जो तिजोरी है, इसके अंदर 5 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है। सिंस नो बॉडी न्यू द पासवर्ड दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपनड। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई है कि इनको ना पासवर्ड पता नहीं था, तो इन्हें हर एक नंबर को लगा लगा के पासवर्ड इन्होंने ट्राई किया, तब तक ये खुला नहीं, मतलब खुलने तक इन्होंने सारे पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के यूज़ किया। दे वर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपनड विद द लास्ट पासवर्ड। अब इन्होंने बहुत सारे पासवर्ड्स लगाने शुरू करे कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल बहुत अनलकी थे, तो लास्ट जो कॉम्बिनेशन था ना पासवर्ड का लास्ट, उससे ये खुला। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जब उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए ना, तो जो लास्ट कॉम्बिनेशन था उसी से ये पासवर्ड खुला। ये इतने अनलकी थे। हाउ मैनी पासवर्ड्स डिड दे एंड अप चेकिंग। तो बताइए उन्होंने कितने पासवर्ड्स चेक किए होंगे खोलने के लिए इस तिजोरी को। अब इसका जवाब देखिए। पहले यहाँ समझिए कि यहाँ पे डिफरेंट आपके पास 5 डिजिट का पासवर्ड है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। 5 डिजिट का पासवर्ड है। अब ये जो पहला डिजिट है इस पे क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 0 से लेके यहाँ पे 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक कोई भी हो सकता है। यहाँ भी 0 से 9 कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी 0 से 9, यहाँ भी 0 से 9 कोई भी नंबर हो सकता है। तो 0 से 9 टोटल 10 लेटर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे 10 लेटर्स पॉसिबल है, यहाँ भी 10 लेटर पॉसिबल है, यहाँ भी 10 पॉसिबल है, यहाँ भी 10 पॉसिबल है, यहाँ भी 10 पॉसिबल है। अब जब मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा ना, ये जो सारे 10 आए हैं, तो फिर आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड। मैं लिख के ही दिखा देता हूँ। 10 यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 और यहाँ पे 5 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो इतने सारे यानी कि 1 लाख कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इस तिजोरी के पासवर्ड के। और 1 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर, यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई किया है ना, तो 10 की पावर 5। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट आंसर बता दिया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हर एक डिजिट जो है ना अलग है। जैसे आपको यहाँ इलस्ट्रेशन से समझा है ना कि कैप एक अलग आइटम है, ड्रेस एक अलग आइटम है, फिर यहाँ पे ड्रेस, हैट और पेयर ऑफ शूज अलग आइटम है। तो जितनी अलग आइटम होती है ना, और हर एक आइटम के जितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, उन सबका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, ये होगा 10 की पावर 5। अब आगे इसी चीज़ को थोड़ा आसान तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है। इफ़ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम ट्राई टू फाइंड अ सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। अगर आप कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हो ना, तो उसके जैसी एक सिमिलर छोटी प्रॉब्लम लेकर आप उससे सॉल्व कर सकते हो। दिस टेक्निक कैन कम इन हैंडी मैनी टाइम्स। ये जो टेक्निक है ये कई बार आसान हो जाती है इस तरह से। Instead of a 5-digit lock, let us assume we have a 2-digit lock and try to find out how many passwords are possible.
अब कहता है कि मान लीजिए वो 5 डिजिट का पासवर्ड ना हो के 2 डिजिट का पासवर्ड होता, तो उसके कितने पॉसिबल तरीके होते? देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट डिजिट 0 to 9. फॉर ईच ऑफ दीज देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर द सेकेंड डिजिट. इफ 0 इज द फर्स्ट डिजिट एंड देन 0 0. अब यहाँ पे यही समझा रखा है. देखिए इसी चीज को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ. अगर हम छोटा पासवर्ड लेते हैं, कोई 2 डिजिट का पासवर्ड है, तो यहाँ पे 0 to 9 कोई भी 10 लेटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 0 to 9 कोई भी 10 लेटर्स हो सकते हैं. अगर 2 डिजिट का पासवर्ड है ना, तो 10 into 10 इसके टोटल 100 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. सिंपल ये समझा रखा है कि यहाँ पे 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 से 9 कोई भी लेटर हो सकता है. इसी चीज़ को यहाँ समझा रखा है. तो यहाँ आंसर भी दे दिया लास्ट में इन्होंने कि 10 into 10 100 कॉम्बिनेशन होंगे. नाउ सपोज वी हैव अ 3 डिजिट लॉग फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 100. जैसे पहले के लिए 100 आया था ना, 2 डिजिट के लिए पासवर्ड, तो देयर आर 10 चॉइसेस फॉर द थर्ड डिजिट. तो यहाँ पे तीसरे डिजिट के लिए फिर से क्या होगा? अगर 3 डिजिट हैं, 1 2 3, यहाँ पे 10 ऑप्शन है, यहाँ पे 10 ऑप्शन है, तो इसके तीसरे डिजिट के लिए भी 10 ऑप्शन होंगे. अगर 3 डिजिट का पासवर्ड है तो फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे? फिर हो जाएंगे 1000. ऐसे समझा रखा है यहाँ पे इस बात को. तो यहाँ पे लास्ट में यू कैन लिस्ट देम ऑल. तो कैसे पासवर्ड हो सकते हैं कि 000 हो सकता है, 001 हो सकता है, 002 हो सकता है, करते 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 999 3 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर है, यहाँ तक की गिनती जब आप चलाओगे इतने नंबर ऑफ पासवर्ड हो सकते हैं. अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको ये बड़ी प्रॉब्लम से फिर समझा देता है जो ऑलरेडी शुरू में मैंने आपको समझा दी है. हाउ मैनी 5 डिजिट पासवर्ड्स आर पॉसिबल. तो 5 डिजिट के कितने पासवर्ड पॉसिबल है? ईच डिजिट हैज़ 10 चॉइसेस. यही तो बताएं यहाँ पे कि हर एक डिजिट के 10 चॉइसेस हैं. सो अ 5 डिजिट लॉक विल हैव. तो 5 डिजिट के जो पासवर्ड होंगे, नंबर ऑफ पासवर्ड 10 into 10 into 10 into 10 into 10, 5 बार 10 का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 10 की पावर 5. तो 1 लाख पासवर्ड्स. दिस इज द सेम एज राइटिंग नंबर्स टिल 99,999 विद ऑल 5 डिजिट्स. इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सारे 5 डिजिट्स के ऊपर सारे जो नंबर्स हैं ना 0 to 9 वो लेकर ऐसे गिनती लिखना जैसा हो जाएगा ये. जैसे 00000, यानी अगर किसी ने पासवर्ड लगाया हो 5 डिजिट के ऊपर 0000, फिर यहाँ 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, इसी तरह से करते 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 टोटल 99999 यहाँ तक जब आप काउंटिंग लिखोगे ना, तो सारे ये 1 लाख ऑप्शंस बन जाएंगे. Istu says next time I will buy a lock that has 6 slots with the letters A to Z. I feel it is safer. अब इस्तु का कहीं और ही दिमाग जा रहा है, उसको यहाँ से सबर ही नहीं आ रहा है. वो कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं एक ऐसा लॉक खरीदूंगा जिसके अंदर 6 स्लॉट्स होंगे. 6 स्लॉट का मतलब हो गया कि 6 डिजिट का कोई पासवर्ड होगा, जिनमें पासवर्ड के लेटर क्या होंगे? A to Z हो सकते हैं. आई फील इट इज सेफ, कि ये सेफ होगा. हाउ मैनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच अ लॉक. अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर कोई ऐसा पासवर्ड हो जिसके अंदर 6 स्लॉट्स हो, यानी कि 6 जगह हो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फिल 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग नहीं करनी है, यहाँ फिल करने हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि A से लेके Z तक. अब देखिए A से लेके Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं. तो पहले डिजिट के ऊपर A से लेके Z तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि 26 ऑप्शंस हो सकते हैं. यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, 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 इन टोटल 26 अल्फ़ाबेट में से. तो इसका जो पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, वो इन सब का प्रोडक्ट बन जाएगा. 26 के कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? 6 बार. तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 26 की पावर 6. अब ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, हम इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं. इसका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा 26 की पावर 6. ये क्या कह रही है लड़की? ओ नो, मे बी एंटायर वैकेशन विल बी गॉन ट्राइंग टू अनलॉक दिस. ये इसके लिए कह रही है 5 डिजिट का जो पासवर्ड है ना, कि ऐसे लेके 1 लाख तक की गिनती लिखने के लिए तो मेरी सारी गर्मी की जो छुट्टियां ना सारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे नंबर हो जाएंगे ना. चलिए नीचे देखिए,
थिंक अबाउट हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स आर। अब इसी तरह से ना आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए और आपसे पूछा है कि इनमें आप पता करके देखिए कि इनमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। नंबर 1, पिन कोड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया के जगह जो होती हैं अलग अलग पिन कोड होते हैं उनके। द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश इज 464001। अब ये जो जगह है कहीं पे मध्य प्रदेश में, इसका पिन कोड ये है। पिन कोड ऑफ ज़ैमाबॉक इन मिजोरम, उसका पिन कोड ये है। मोबाइल नंबर के बारे में ये कह रहा है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में ये कह रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दीज नंबर्स और कोड्स आर अलॉटेड या जनरेटेड। ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये जो नंबर है ना ये कैसे मिलते हैं हमको। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, इनमें ये कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं आपको इसमें सेकंड जो पार्ट है ना मोबाइल नंबर वाला, ये समझाता हूँ। ये सबसे आसान होगा और आपको समझने में भी ये आसानी से समझ आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको पता है कि 10 डिजिट का होता है। मैं 10 डिजिट बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 डिजिट के ऊपर ये जो पहला लेटर होता है ना, जो इधर का पहला होता है, यहाँ कभी 0 नहीं होता, क्योंकि मोबाइल नंबर 0 से थोड़ी ना स्टार्ट होगा, कुछ और नंबर होगा, वरना उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो इस प्लेस के ऊपर 9 डिजिट्स पॉसिबल हैं। और फिर आगे तो हम 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 ऑप्शंस पॉसिबल है, यहाँ भी 10, 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 यहाँ भी 10। तो इन बाकी की जो 9 प्लेसेस है ना, इनके लिए तो हमारे पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, लेकिन इधर का जो डिजिट होगा ना वो 0 नहीं होगा कभी भी, तो उस पर कोई काउंटिंग नंबर होगा 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 ऑप्शन है। अगर मैं इन सब का प्रोडक्ट करता हूँ तो ये 9 में अलग लिख लेता हूँ। यहाँ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9, ये इतना बड़ा नंबर बन जाएगा। इतने सारे ऑप्शंस बन सकते हैं मोबाइल नंबर के। मैं लिख दूँ यहाँ पे 9 इंटू में 10 की पावर 9। अब ये डिपेंड करता है कि मोबाइल नंबर आपका कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू से कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि व्हीकल नंबर ना ऐसे होता है जैसे DL4C9348। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पहले 4 नंबर होते हैं ना, ये कुछ इस तरह के, पहले 2 होते हैं जो आपके स्टेट को दिखाते हैं, फिर यहाँ कुछ 2 होते हैं जो अथॉरिटी को दिखाते हैं इस तरह से, है ना। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सीरियल नंबर होता है। इसके हज़ारों लाखों करोड़ों दुनिया भर के कॉम्बिनेशन होते हैं। इनमें आपको उलझना नहीं है। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखना था कि जितनी हमारे पास आइटम होती हैं डिफरेंट, जैसे कि 3 डिफरेंट आइटम्स हैं और हर एक आइटम के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, तो इनका प्रोडक्ट हो जाता है, उतने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 2.3, द अदर साइड ऑफ पावर्स। अब पावर्स की आप कुछ और भी इसमें इंफॉर्मेशन सीखोगे। इसके ये जो टॉपिक अब हम शुरू करने वाले हैं, इसमें आप आगे के जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो भी सीखने वाले हो। इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट्स। इमेजिन कीजिए कोई लाइन है जिसकी लेंथ 16 यूनिट्स है। इरेज हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन। अगर आप उसको आधा मिटा दोगे तो क्या होगा, उसको हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 को यहाँ कैसे लिखा हुआ है, 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसको जब हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कैसे दिखा रखा है कि 2 की पावर 4 को डिवाइड किया जा रहा है 2 से। तो एक 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 2 बचेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 बचेगा, तो 8 यूनिट आ जाएगा। इरेजिंग हाफ 1 मोर टाइम वुड रिजल्ट इन। और इसको फिर से हाफ करेंगे तो ये जो आया है 8 को फिर से जब हम हाफ करेंगे तो ये 4 यूनिट आ जाएगा। यहाँ जो लिख रहा है इस पे आप गौर कीजिए, यहाँ से आप लॉ सीखने वाले हो। देखिए 2 की पावर 4 को डिवाइड किया 2 की पावर 2 से, 2 बार डिवाइड करने का मतलब है नीचे 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ये 16 है, ये दूसरी बार डिवाइड किया है इसको, तो 2 2 से 2 2 कट जाएंगे, 2 की पावर 2 आ गया। फिर हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स मे बी रिटर्न एज।
अगर 16 को हम 3 बार हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर 16 लिखा हुआ है जो कि 2 की पावर 4 है, ये नीचे 3 बार हाफ करने का मतलब है 3 बार 2 से डिवाइड कर दिया, एक 2 से 1 खत्म, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट बचा है। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जब 2 की पावर 4 को डिवाइड किया गया 2 की पावर 3 से तो आंसर क्या आया, 2 आया। यही देख रहे हैं ना आप लास्ट में, यहाँ पे ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 3 है, आया कितना, 2 की पावर 1 आया। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आई है, ये जो ऑब्जर्वेशन है यही आपका यहाँ पे लॉ है। मैं लिख देता हूँ पहले इसको, देखिए 4 लॉ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये 5वां लॉ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 5वां लॉ क्या है, जैसे कोई नंबर है, लेट्स सपोज 2 की पावर 4 है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 2 की पावर 3 से, ये डिवाइड का इसका मतलब डिवाइड ही हो गया ना अपॉन में, डिवाइड में लिख के दिखा देता हूँ, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। यहाँ पे क्या है कि बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और बीच में डिवाइड है, तो जब बीच में डिवाइड होता है ना तो बेस के ऊपर पावर जो होती है सबट्रैक्ट करके लिखी जाती है, यानी 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3, यही लॉ है, ये आपका हो गया है 5वां लॉ। इसको नीचे इन्होंने बता भी रखा है। तो व्हाट इज 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25 इन पावर ऑफ 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर 2 में। मैं अब इसी तरीके से इस लॉ का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25 है, तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड होता है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 100 माइनस 25, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 75। तो नया लॉ आप सीख गए यहाँ पर एक, इन अ जनरल फॉर्म। अब इस लॉ की जनरल फॉर्म दे रखी है कि अगर कोई नंबर n है, इसकी पावर a है और डिवाइडेड बाय उसी नंबर n की पावर b है, यानी ये जो नंबर है ये दोनों सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स माइनस हो जाती है, फिर नंबर को एक ही बार लिखना होता है और पावर्स को माइनस करके हम दिखा देते हैं। वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे n 0 नहीं होना चाहिए। n 0 क्यों नहीं, n 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि n तो हमारा नंबर है ना, ये तो बेस है, जब बेस ही 0 हो जाएगा तो फिर हम पावर लगाएंगे किसके ऊपर। एंड a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स, और जो a और b हैं ये काउंटिंग नंबर्स हैं। एंड a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे a जो है वो b से बड़ा है। अब आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ लिया है कि वाई कैंट n बी 0, कि n 0 क्यों नहीं हो सकता। अब ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि n 0 क्यों होगा, n तो वो नंबर है ना जिसके ऊपर पावर लग रही है, तो नंबर ही 0 हो जाएगा तो फिर तो काम ही खत्म, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट, वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0। अभी तक हमने जो ना ऐसा केस कोई नहीं कवर किया है जहाँ पे एक्सपोनेंट 0 हो, यानी कि पावर 0 हो। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को ही बोलते हैं ना। अभी तक हमने ऐसे केसेस तो कवर किए हैं जहाँ पे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, या 9 की पावर कुछ भी है। हमने ये जो पावर्स है ना, ये काउंटिंग नंबर में जो है अभी तक हमने इनका ट्रीटमेंट किया है, लेकिन कभी अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया जैसे 2 की पावर 0 हो, यानी 0 एक्सपोनेंट अभी तक हमने कवर नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होगी। लेट अस डिफाइन 2 0 इन अ वे दैट द जनरलाइज्ड फॉर्म अबव होल्ड्स ट्रू। अब इस 2 की पावर 0 को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ताकि इसका आंसर 2 की पावर 0 के बराबर ही ये दिखाए कि 2 की पावर 0 इतना होगी। 2 की पावर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 लिख लो, या 3 माइनस 3 लिख लो, या 6 माइनस 6 लिख लो, यानी यहाँ पे दोनों सेम नंबर हो और माइनस में हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। तो इसको इस तरह से लिख लिया इन्होंने, 0 को चेंज किया है सिर्फ 4 माइनस 4 में। अब 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, ये जो यहाँ माइनस है, यहाँ पे ये लॉ का उल्टा लगा दिया कि पावर माइनस कब होती है, जब ये डिवाइड में होती हैं, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 होगा। यहाँ इन्होंने इसको इस तरह से डिवाइड फॉर्म में लिख लिया, 4 बार 2 ऊपर लिख लिया, 4 बार 2 नीचे लिख लिया। जब 2 से 2 कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो कुछ नहीं बचेगा ना, ऊपर 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, 1 1 जार 1 आ गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, 1।
यानी अगर 2 की पावर 0 है तो इसका आंसर फिर 1 होगा। इन फैक्ट फॉर एनी लेटर नंबर ए, यहाँ तक कि अगर कोई भी नंबर ए है, ए का मतलब होगा यहाँ पे ये वाली चीज़ जिसमें से पावर को माइनस कर रहे हैं। अगर 2 की पावर 0 है तो हम इसको 2 की पावर a माइनस ए लिख सकते हैं और a की जगह पे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे 5 माइनस 5 हो, 6 माइनस 6 हो, तो फिर 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो ऊपर 6 बार 2 आ जाएंगे, नीचे 6 बार 2 आ जाएंगे, सारे आपस में कट जाएंगे तो 1 बचेगा। तो इन जनरल अगर x कोई नंबर है, इसकी पावर a लिखी हुई है और डिवाइडेड बाय x कोई नंबर है और इसकी कोई पावर a लिखी हुई है, तो x की पावर हो जाएगी ये a माइनस a, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो फिर x की पावर 0 हो जाएगी। और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। तो ये हो गया है आपका नेक्स्ट लॉ। इसे मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। ये 6th लॉ हो गया है। अगर किसी की भी पावर, लेट सपोज कोई भी नंबर है, यहाँ पे 7 है, अगर 7 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होगा। कुछ भी हो, अगर x की पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर होगा। कुछ भी, कोई भी चीज़ लिख रही है, कोई भी वेरिएबल लिखा है, n लिखा है, इसकी पावर 0 है, ये 1 के बराबर होगा। ये लॉ नंबर 6 आपने यहाँ पे सीखा है। सिंपल भाषा में कोई भी चीज़ है अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए। x क्या है, हमारा बेस है, तो बेस तो 0 होना ही नहीं चाहिए। जब बेस ही खत्म हो जाएंगे तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा। a इज अ काउंटिंग नंबर, और ये जो a है, a यहाँ पे कोई काउंटिंग नंबर है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर है, गिनती वाला नंबर। व्हेन 0 इज इन पावर, अब यहाँ पर एक टॉपिक आ गया क्वेश्चन, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पे कि 0 पावर में कब आया। चलिए इस टॉपिक में देखते हैं, इसमें कुछ आप नया सीखोगे। When a line of length 2 4 unit is halved 5 times, अगर कोई लाइन है जिसकी लेंथ 2 की पावर 4 है तो यूनिट, इतने यूनिट है और इसको 5 बार हाफ किया गया, तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, क्योंकि हाफ कब होता है, जब डिवाइड 2 से करते हैं, तो 5 बार डिवाइड कर रहे हैं तो यानी 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर तो लिखा जाएगा 2 को 4 बार मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 2 को 5 बार लिखा जाएगा। 1 से 1 कट गया, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, फाइनली ऊपर के चारों 2 खत्म हो गए, ऊपर 1 बच गया और नीचे ये जो 5वां 2 है ये बरकरार रह गया। तो 1/2 यूनिट आंसर आया है। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। यूजिंग द जनरलाइज्ड फॉर्म वी गेट कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 बराबर होता है 2 की पावर 4 माइनस 5। अब ये तो लॉ हमने सीखा हुआ है कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड होता है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ 4 माइनस 5 हो गया, 4 माइनस 5 का मतलब हो गया -1 हो गया, तो 2 की पावर -1 हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, यानी ये जो 2 है ना, ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये 1/2 लिखा हुआ है। तो ये नेगेटिव पावर अब स्टार्ट होगी है यहाँ से। अभी तक आपने जो पावर सीखी है पीछे, वो सारी काउंटिंग नंबर्स में सीखी है। पहले आपने काउंटिंग नंबर्स की पावर सीखी 0 से लेके 9 तक, नहीं 0 नहीं सीखा था, पहले 1 से 9 तक। फिर अभी अभी ऊपर जस्ट आपको 0 पावर अगर होगी किसी की भी, अगर किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होता है, ये सिखा दिया। इसके बाद अब आ रहे हैं नेगेटिव पावर के ऊपर हम। तो यहाँ नेगेटिव पावर आपको सिखा दी गई है। अगर पावर नेगेटिव होती है इसका मतलब है कि ये रेसिप्रोकल होता है, यानी 2 की पावर -1 का मतलब है ये 1/2 है, ये 1 के नीचे लिखा होगा, ये मतलब है इसका। When a line of length 2 की पावर 4 units is halved 10 times, अगर 2 की पावर 4 को, ये जो लेंथ है 2 4, इसको 10 बार हाफ किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10, तो फिर क्या आएगा, 2 की पावर 4 में से 10 माइनस हो जाएगी, तो आंसर आएगा 2 की पावर -6, क्योंकि 4 माइनस 10 जो है वो -6 होता है। तो यहाँ भी तो ये चीज़ हो गई है कि 2 की पावर -6 यानी नेगेटिव में आ गई है पावर। व्हेन एक्सपेंडेड, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। 2 की पावर 4 को हम ऊपर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई में दिखाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 को हम डिवाइड में 2 को 10 बार मल्टीप्लाई में दिखाएंगे।
यहाँ ये जो 4 ऊपर है ये नीचे के 4 को काट देगा, तो नीचे बचेंगे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई में 2, ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 की पावर 6 आ गया, और जब इवेल्युएट करेंगे तो ऊपर 1 आ गया, 2 की पावर 6, यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई खुद से करेंगे तो 64 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो रिटर्न एज 2 की पावर -6, जिसे हम 2 की पावर -6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीखे क्या हो, एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे आगे भी इसकी थ्योरी आएगी, उसमें भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी, फिर भी मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ आपको। जैसे कि कोई नंबर है, लेट सपोज 2 की पावर -6 है, तो ये इसका ना ये नेगेटिव खत्म हो जाता है अगर हम इसको 1 के नीचे लिख देते हैं। बस इतनी बात आपको समझनी है। अगर कोई पावर नेगेटिव में है और इसे हमें पॉजिटिव बनाना है तो ये 1 के नीचे आ जाता है। ये चीज़ सीखिए आपने, यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है 2 की पावर -6, ये ऊपर में लिखा हुआ है, और ये बन गया क्या 2 की पावर 1/2 की पावर 6। ऐसे ये कन्वर्ट हो जाती है। अगर माइनस का एक्सपोनेंट है यानी पावर माइनस में और इसको पॉजिटिव चेंज करना है तो फिर ये 1 के नीचे आ जाएगा नंबर। अब यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा। आगे भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो देखिए। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पर सिमिलरली लिखा हुआ है 10 की पावर -3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। देखिए माइनस खत्म हो गया ना, ये 1 के नीचे आ गया। 1 के नीचे 10 की पावर 3 जब लिखेंगे हम तो 3 में से माइनस खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 7 की पावर अगर -2 है तो इसका -2 खत्म हो जाएगा, ये 1 के नीचे आ जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक और लॉ सीखे हो, इस लॉ को हम उतार लेते हैं पेज के ऊपर। यहाँ तक अभी बात आ गई है, ये 7th लॉ सीख गए हो आप। 7th लॉ में क्या होता है मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे कोई पावर यही है, एग्जाम्पल पावर का ही ले लेते हैं नंबर का। 5 की पावर अगर -2 है तो ये -2 से +2 बन जाएगा और ये 1 के नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2। 7वां लॉ सीख गए हो अभी तक आप एक्सपोनेंट का। ये बात अब आप याद रखना। और जब हम इसका उल्टा लिखेंगे 5 की पावर 2 को अगर हम ऐसे लिखना हो कि बिल्कुल ऊपर ही लिखना हो, अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। बस ऐसे उल्टा सीधा चेंज होता रहता है ये। अब कैन वी राइट 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/10 की पावर -3। अब देखिए वही चीज़ आ गई ना यहाँ पे। अगर 10 की पावर 3 है तो क्या हम इसे 1/10 की पावर -3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 10 की पावर 3 है और इसे मैं 1 के नीचे ले जाऊं अगर, तो फिर ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। यही तो मैंने बताया। इसकी प्लेस चेंज होते ही ना एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ एक्सपोनेंट पॉजिटिव है और इसको मैं 1 के नीचे ले जाता हूँ तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ऊपर में एक्सपोनेंट जो कि पावर है ये नेगेटिव है, अगर मैं इसे 1 के नीचे ले जाता हूँ तो फिर ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे चेंज हो जाता है। 1 के नीचे लगने से पावर जो है साइन चेंज कर देती है। अब यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसको कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ 1/10 - 3 को इन्होंने पहले ऐसे करके दिखा दिया कि 1 में 1/10 की पावर 3, ये जो 10 की पावर -3 है ना, इसको इस 10 की पावर -3 को 1/10 की पावर 3 दिखा दिया और फिर इसे ऐसे लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 1/10 की पावर 3। ये फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है ना, तो 1/10। पहले 10 की पावर -3 को क्या कर दिया, इसकी पावर को यहाँ पॉजिटिव कर दिया। जब पॉजिटिव किया तो इस 10 की जगह 1/10 लिखा इन्होंने। फिर ये 1 डिवाइडेड बाय 1/10 ऐसे लिख दिया, इसको उठा के यहाँ डिवाइड में। जब डिवाइड किया तो फिर यहाँ पर ये 1 इंटू में 10 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे डिवीज़न जो होती है फ्रैक्शन का लॉ वो लगा दिया है। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1/10 की पावर 3 है तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में कि 1 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और नीचे की चीज़ ऊपर आ जाती है 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 3 हो गया। सिंपली यहाँ बस ये समझा रखा है कि अगर ऊपर पावर पॉजिटिव है तो ये 1 के नीचे आने से नेगेटिव हो जाती है। बस यही चीज़ समझा रखी है। सिमिलरली इसी तरह से 7 की पावर अगर 2 है तो 1/7 की पावर -2 हो जाएगी। एंड अगर 4 की पावर a है तो 1/4 की पावर फिर नेगेटिव हो जाएगी, -a। इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में बोलें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है कि अगर n की पावर -a है तो इसे 1 के नीचे लिखने से n की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर n की पावर पॉजिटिव a है तो इसे 1 के नीचे लिखने से n की पावर
ए हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। जहाँ पे n 0 नहीं होता है, n हमारा बेस होता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग जनरल फॉर्म्स वी हैव आइडेंटिफाइड। अब देखिए यहाँ पे ये लॉ लिख रखे हैं जो आपने पीछे पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एन ए इंटू एन बी, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो जो पावर्स हैं ये प्लस हो जाती है, तो एन ए प्लस बी हो जाता है। जब एन के ऊपर पावर है और इस सारे की भी पावर है, जिसे हम पावर ऑफ पावर बोलते हैं, तो फिर एन की पावर बी बाय ए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इधर है, ए इधर है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन की पावर ए मल्टीप्लाई बी हो गई। ये ए की पावर बी लिख दें या बी की पावर ए लिख दें, ये बात एक ही है, इनका प्रोडक्ट हो जाता है। तीसरा यहाँ आपने सीखा कि n की पावर अगर a है डिवाइडेड बाय n की पावर अगर b है, यानी कि बेस सेम है, तो इनकी पावर्स जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये आपने अब तक, मैंने यहाँ पे शीट्स पे भी आपको समझा दिए हैं ये सारे लॉस। आगे पढ़ते हैं। वी हैव रिक्वायर्ड a एंड b टू बी काउंटिंग नंबर्स, कैन a एंड b बी एनी इंटीजर्स। देखिए अभी तक क्या बात कर रहा था ये, अभी तक हम 3 स्टेप पे आ गए हैं। वी हैव रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर्स। यहाँ ये जो ए और बी है ना, पावर्स जो हैं, ये कह रहा है कि ये काउंटिंग नंबर्स में हमने लिए थे। क्या ए और बी एनी इंटीजर्स, क्या ये कोई इंटीजर भी हो सकते हैं, यानी इनकी जो पावर है क्या वो नेगेटिव भी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, ऊपर देख तो लिया हमने, n की पावर माइनस ए, 7 की पावर -2, तो ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं। विल द जनरलाइज्ड फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू, क्या जनरलाइज्ड फॉर्म जो है सबके लिए ट्रू होगी? ट्रू होने से मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे जैसे a और ये b है, अगर मैं a को नेगेटिव कर देता हूँ या b को नेगेटिव कर देता हूँ, तो क्या तब भी ये लॉ लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ये बिल्कुल ट्रू है, यस। और इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इनमें ना इसी तरह के क्वेश्चन है। इनमें आप ये सीख जाओगे कि जैसे पॉजिटिव पावर के लिए लॉज काम करते हैं, ऐसे ही नेगेटिव पावर्स के लिए भी लॉ काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर आपको यहाँ दे रखे हैं, इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखिए, यानी इसके बराबर में एक ऐसा आंसर लिखिए जो इसी के बराबर हो। तो लिख देते हैं हम लॉज का अपना जितनी भी जानकारी अभी तक हमने सीखी है उसके अनुसार इनका हम आंसर लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट में यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 की पावर -4 दे रखा है, तो मुझे इसके बराबर कोई वैल्यू लिखनी है। इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4। इस 2 की पावर जो -4 है, मैं इसको 1 के नीचे ले गया तो ये पॉजिटिव बन गई। ये दोनों चीज़ें बराबर ही तो हैं, तो ये लॉ है, ये मैंने सीखा है अभी। ऐसे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या है, 10 की पावर -5 है, इसके बराबर क्या होगा? 1/10 की पावर +5 हो जाएगा। ऐसे थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, -7 की पावर -2 है, तो मैं इसको अगर 1 के नीचे ले जाता हूँ तो ये -7 की पावर +2 हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने की बात को समझना, अगर बेस आपका नेगेटिव है ना, तो बेस के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। फर्क पड़ता है सिर्फ पावर के साइन पे। अगर ये नंबर ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और इसकी पावर नेगेटिव है, तो जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। चौथा पार्ट क्या है इसमें, -5 की पावर -3 है, तो -5 की पावर -3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के नीचे, 1/-5 एज इट इज रहेगा। ये -3 जो पावर है ये +3 हो जाएगी। इसके बाद एक और है, 10 की पावर -100 है, ये 10 की पावर -100 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर -100 का +100 हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी हो गई आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन मार्क है, इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा यहाँ पे फोकस रखना आप। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन्हें आप सिंप्लीफाई कीजिए और अपने आंसर को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखिए। चलिए हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट पे फोकस रखिए, ये है 2 की पावर -4 इनटू में 2 की पावर 7।
अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लॉ लगा सकता हूँ। मैंने लॉ ये सीखा हुआ है कि अगर बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो ये जो पावर्स है ना ये ऐड हो जाती हैं। तो इनको मैं ऐड करके दिखा दूंगा। बेस तो मेरा 2 ही हो गया है, मैं एक ही बार लिखूंगा इसको, और -4 के अंदर मैं +7 ऐड करके दिखा दूंगा। फिर मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये 2 बेस हो गया और प्लस का 7 और माइनस का 4, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का 3 आएगा, तो ये प्लस का 3 आ गया। तो देखिए मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पे लॉ लगा के, और अपने आंसर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। और अगर मेरे से ये कहता कि आप इसकी वैल्यू पूरी निकालिए, यानी इसको इवेलुएट ही कीजिए, तो मुझे पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर पहले कॉपी कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर है, इनटू में 3 की पावर -5 है और इनटू में 3 की पावर 6 है। अब गौर कीजिए इस पे कि यहाँ बेस ना तीनों में सेम है, 3 है 3 है 3 है, और सब में मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है, तो सेम यही लॉ लग जाएगा। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैं बेस को सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। अब ये मैंने 3 लिख दिया बेस, और इन तीनों पावर को मैं इसके ऊपर ऐड करके दिखाऊंगा। तो ऐड करके मैं दिखा दूंगा, इनको प्लस का साइन लगा दूंगा इनके बीच में। पहले 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस लगा दिया, फिर अगली पावर -5 है, फिर प्लस लगा दिया, फिर 6 लिख दिया। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ध्यान देना, ये 3 बेस हो गया है, यहाँ 2 एज इट इज़ रहेगा। ये जो प्लस माइनस टकरा रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इनका एक साइन बन जाएगा -5, और अगला फिर +6 ही लिखा हुआ है। इसके बाद फिर से सिंप्लीफिकेशन होगी इसके अंदर, क्योंकि बेस यहाँ पर 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। अब यहाँ 2 नंबर तो पॉजिटिव है, 6 और 2, तो 8 हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव 8 हो जाएंगे। तो पॉजिटिव वालों को मैं पहले लिख लेता हूँ, और माइनस का यहाँ पे 5 है, माइनस का यहाँ पर 5 है, ये मैं इसके बाद में लगा लेता हूँ। ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स आपको पता होगी, पहले प्लस के सारे नंबर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर माइनस के सारे नंबर इकट्ठा कर लेते हैं, यानी उनको जोड़ लेते हैं। तो प्लस के तो यहाँ 2 थे, मैंने जोड़ के 8 लिख लिया, प्लस के 8। माइनस का यहाँ अकेला है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ माइनस का 4 लिख रहा होता तो -4 और -5 को मैं -9 लिख देता। तो लास्ट स्टेप में 3 की पावर 8 -5, 8 -5 ये 3 होता है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट के अंदर आपका क्वेश्चन पी की फॉर्म में दे रखा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ये है p की पावर 3 इंटू में p की पावर -10। अब यहाँ फिर से लॉ लग जाएगा, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मैं पावर को ऐड करके दिखाऊंगा। बेस को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ऐसे, ये 3 हो गया, 3 में प्लस करूंगा मैं -10। ये प्लस मुझे दिखाना है, यही दिखाता है कि यहाँ पे पावर प्लस हो रही है। तो ये p हो गया, ये 3 हो गया, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस का 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये p बेस हो गया, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 7 आएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर इस बार माइनस का है तो आंसर मेरा -7 आएगा। अब ये p की पावर -7 हो गया है। मैं चाहूँ तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस 7 को जो कि नेगेटिव है इसे पॉजिटिव भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये बात सीख ली है कि अगर पावर आपकी नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव बनाना है तो बेस की जो प्लेस है ना उसे चेंज कर देते हैं। अभी ये न्यूमरेटर में है ना, अगर मैं इस p को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो ये जो -7 है ये +7 बन जाएगा। तो बेस्ट तो यही है कि आप अपने आंसर को जो है पॉजिटिव पावर में दिखा दो। तो ये हो गया है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट के बाद हम करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से देखना। इसमें आप देखोगे कि इसमें 2 की पावर 4 लिखा हुआ है। एक बार कॉपी करता हूँ, पहले ये 2 की पावर 4 है और इनटू में -4 की पावर -2 लिखी हुई है। अब यहाँ आप लॉ तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं ना। क्या ये 4th 5th क्लास के जैसा सवाल दिख रहा है? यहाँ 2 की पावर 4 होने का मतलब क्या है कि मैं इस 2 की पावर 4 को 4 बार खोल लेता हूँ। ऐसे मैंने खोल लिया इसे, इनटू में
ये जो -4 की पावर -2 है, क्या इस -2 को मैं हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ। तो पहला स्टेप मेरा ये होगा, ये दूसरा स्टेप होगा। पहले मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ। ये 2 की पावर 4 है, इनटू में ये जो -4 की पावर -2 है ना, इस -2 को मैं हटा लेता हूँ, मतलब माइनस को हटाऊंगा मैं यहाँ। तो ये -4 ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है, मैं इसे डिनोमिनेटर में कर दूंगा, यानी कि 1 के नीचे ले जाऊंगा। तो ये -4 की पावर +2 हो जाएगा। और जब मेरी पावर्स पॉजिटिव हो जाती है ना, तब मुझे सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब मैं दोबारा से स्टेप को लिखूँगा, यहाँ जगह कम बच गई है। अब इस चीज़ पे आप फोकस रखिए। यहाँ मैं 2 की पावर 4 को, ये जो 2 है मैं इसे 4 बार खोल के दिखा सकता हूँ ऐसे, और इनटू में ये जो 1/-4 की पावर 2 है, तो 1 तो 1 हो गया, और -4 की पावर 2 का मतलब है कि -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो ये मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा इसके नीचे, -4 और इनटू में -4। अब देखिए, ये तो है न्यूमरेटर में, ये है डिनोमिनेटर में, और ये सारा मल्टीप्लाई में है। तो क्या मैं इन्हें काट नहीं सकता? बिल्कुल आसानी से काट सकता हूँ मैं। 2 2 4 होता है, इन दो 2 से ये 4 पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो यहाँ बचेगा -1, माइनस तो बचेगा ना यहाँ पे, और 1 भी बचेगा। ऐसे 2 2 4 होता है, और यहाँ भी 4 है। तो इन दो 2 से ये वाला 4 कट गया, और यहाँ बच गया है -1। तो ये दो -1 बचे रहेंगे, और यहाँ 1 भी रहेगा। तो क्या फाइनल आंसर आएगा? ऊपर तो देखिए कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 1 1 1 बच गए हैं सब जगह पे। ऊपर तो आ गया है सिर्फ और सिर्फ 1। नीचे -1 इंटू -1 आ गया है, तो 1 1 जार 1 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो सिंपली यहाँ 1 ही आ गया है। तो 1/1 क्या होता है? 1/1 1 होता है। यही मेरा इसके अंदर आंसर है। तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, 5th पार्ट है। 5th पार्ट में दे रखा है 8 की पावर p है, और इनटू में 8 की पावर q है। यहाँ जो पावर है नंबर में ना दे के आपको वेरिएबल में दे रखी है। तो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर से ऐड हो जाएंगी। तो मैं लिख के दिखा दूंगा, ये 8 हो गया, और पावर ऐड करनी है तो मैं p में q को प्लस करके दिखा दूंगा। बस इससे आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर थोड़ी है जो जोड़ के दिखा दूंगा, ये तो वेरिएबल है। तो मैं इसको ऐसे ही यहीं पे छोड़ दूंगा। ये इसका आंसर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर लाइंस। लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। चलिए 4 की पावर्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दे रखा है, सबसे हम सेंटर में देखते हैं 4 की पावर 0। देखिए 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन पावर्स के जो नंबर है ना वो भी वैल्यू हमें दे रखी है। 4 की पावर 0 1 होती है। आपने लॉ सीखा ना अभी, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। यहाँ नेगेटिव पावर लिख रखी है, 4 की नेगेटिव 1 1/4 होता है। 4 की पावर -2 1/16 होता है। अब यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशंस को देखिए। यहाँ पे जैसे ये एरो दे रखे है, क्या है ये 4 की पावर 5 है। 4 की पावर 5 को यहाँ किस तरह से दिखाया जा सकता है? 3 तरीके से, कि 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, क्योंकि डिवाइड के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 8 में से 3 जाएगा तो 4 की पावर 5 आ जाएगा। एक बात ये हो गई। फिर 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 को भी 4 की पावर 5 के बराबर दिखाया जा सकता है, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 4 की पावर 7 इंटू में 4 की पावर -2 है, ये भी 4 की पावर 5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 7 में से जो है सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड हो जाती हैं। 7 में हम प्लस कर देंगे -2 को, तो प्लस का 7 होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 7 - 2 5 ही हो जाएगा। ये इस तरफ दिखा रखा है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी दे रखी हैं कि ये जो वैल्यू है ना इसकी, 4 की पावर 8 की वैल्यू ये है, 4 की पावर 3 की वैल्यू 64 है। यहाँ 4 3 4 2 इनके बराबर है, यहाँ 4 7 इसके बराबर है, और 4 की पावर -2 जो है ना 1/16 के बराबर है। ये यहाँ पे इस तरह से ऑब्जर्वेशन दे रखी है। 4 का जो है ना 4 × 16 होता है, और 4 का अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ऐसे एरो दिखा रखा है, अगर 4 की पावर 3 को डिवाइड 16 से करते हैं, और 16 क्या होता है? 4 की पावर 2 होता है,
तो फिर यहाँ 4 की पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको एक टेबल दे रखा है यहाँ पे लाइन का। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या कहता है, कैन यू से दैट 16,384 जो कि 47 है इज 16 टाइम्स जो कि 4 की पावर 2 है लार्जर देन 1024 जो कि 4 की पावर 5 है। सिंपल यहाँ ये कहता है कि जो 4 की पावर 7 है क्या वो 16 टाइम्स है 4 की पावर 5 के? तो बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि 4 की पावर 7 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 की पावर 5 से, तो डिवाइड के अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाता है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं सबट्रैक्ट। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 के ऊपर 2 पावर लग जाएगी, और 4 की पावर 2 होता है 4 4 आर 16, तो ऑफ कोर्स ये 16 टाइम्स ही है। 1024 का 16 टाइम्स जब हम करेंगे, यानी 4 5 को 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 ही आएगा। हाउ मैनी टाइम्स लार्जर देन -4 की पावर -2 इज 4 की पावर 2। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां कहता है कि हाउ मैनी टाइम्स लार्जर देन का मतलब है इससे, ये जो 4 की पावर 2 है ये कितना बड़ा है। तो इसे हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि 4 की पावर -2 कितने टाइम्स है, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 4/2 के बराबर आ जाए। एक बार फिर से समझना, 4 की पावर -2 कितने टाइम्स बड़ा है। टाइम के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे टाइम के लिए हम n लिख लेते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स। ये 4 2 से कितना बड़ा है, तो 4 2 आना चाहिए। अब ये चीज़ पता करने के लिए मेरे को यहाँ 4 की पावर 2 से जो है 4 की पावर 2 को 4 की पावर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, मैं एक प्रैक्टिकल रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे कि 3 कितने टाइम्स है किसका, 12 का, तो 3 4 12 होता है ना। तो किया क्या है यहाँ, 4 लाने के लिए क्या किया है, 4 लाने के लिए यहाँ 12 को ये जो 3 से डिवाइड ही तो किया है, तभी तो 4 आया है। इसी तरह से जब आपको यहाँ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं, इनमें से एक नंबर अननोन होता है और इनका प्रोडक्ट दे रखा होता है, तो ये फाइंड करने के लिए आपको प्रोडक्ट की दिए हुए एक नंबर से डिवाइड करनी होती है। तो ये n मेरे को फाइंड करना, वही मेरा आंसर होगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया है। तो अब ये n कितना होगा, हमें 4 की पावर 2 को डिवाइड करना होगा 4 की पावर -2 से। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा। जब बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड होता है तो पावर्स जो है सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम बेस लगा देंगे 4 और इनकी पावर्स को सबट्रैक्ट करके दिखा देंगे, यानी 2 में से माइनस करेंगे -2 को। ध्यान देना, ये माइनस तो है फॉर्मूले का और -2 इसकी खुद की पावर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ इसकी पावर ये 2 है, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और ये 2 हो गया। तो 4 की पावर 2 + 2 4 हो गई है। और 4 की पावर 4 क्या होता है, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 256, यानी कि 256 टाइम्स मेरा आंसर है। समझ गया आप बात को। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रैक्टिस फिर से करवा दी गई है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, यूज द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक नंबर लाइन दे रखी है, ये पावर ऑफ 7 दे रखा है, और इसको देखकर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे तो जितने भी लॉ आपने अभी तक सीखे हैं ना, उन सब की यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2401 × 49 किसके बराबर होगा। तो देखिए, नंबर लाइन हमें हेल्प के ही लिए दे रखी है। यहाँ 2401 क्या है, 2401 है 7 की पावर 4। तो क्या मैं इसको 7 की पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इनटू में 49 क्या है, 49 है 7 की पावर 2। तो क्या मैं इसे 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 7 की पावर 4 और 7 की पावर 2, यहाँ पे मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर लगाता हूँ तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 7 की पावर यहाँ 6 हो जाएगा,
और 7 की पावर 6 का आंसर मैं डायरेक्ट नंबर लाइन से देख लूँगा, ये है 117649, 117649। आ गया आपको समझ में। सेकेंड पार्ट देखिए, 49 की पावर 3 है। अब यहाँ 49 की पावर 3 है, लेकिन नंबर लाइन तो मेरे को 7 की पावर में दे रखी है ना, तो इस 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 7, 7 7 ज़ाहिर तो 49 होता है, और इसके ऊपर मैं पावर 3 लगा सकता हूँ। अब ये 49 की पावर 3 ही तो हो गया है। दूसरे स्टेप में मैं ये कर सकता हूँ कि 7 × 7 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7 7 49, और इसके ऊपर पावर 3 लगा के दिखा दूंगा ये वाली। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दूंगा कि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। अब 7 की पावर 6 का आंसर मैं देख लूँगा यहाँ से नंबर लाइन में से, ये 117649 है, तो 117649 आंसर आ गया है। यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रैक्टिस होगी ना आपकी। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, 343 × 2401 है। 343 मैं देखता हूँ कि 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं पहले नंबर की जगह पे। दूसरा है 2401, ये 7 की पावर 4 है, इनटू में 7 की पावर में इसे 4 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आसानी से लगा सकता हूँ, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 7 की पावर 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। और 7 की पावर 7 का आंसर मुझे यहाँ दिख रहा है 8235543। इसका आंसर हो गया 8235543। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड से नहीं डरेंगे हम। 16807 है, ये वैल्यू है 7 की पावर 5 की, तो ये लिख लिया मैंने 7 की पावर 5। डिवाइड में 49 है, तो ये मैंने डिवाइड लगा लिया, और 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि ये 7 की पावर 2 लिख देंगे हम इसको। तो इस चीज को मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया पावर की फॉर्म में। अब डिवाइड है, बीच में बेस सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा। जब डिवाइड होता है पावर सेम होती, बेस सेम होते हैं, तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ 7 की पावर जो है ना 5 - 2 हो जाएगा, यानी 7 की पावर हो जाएगी 3, और 7 की पावर 3 का आंसर मैं यहाँ देख रहा हूँ 343 है। 343 ये जो लाइन हमें दे रखी है ना, ये चिटिंग करने के लिए ही दे रखी है। अगला देखिए, ये 7 है और डिवाइडेड बाय 343 है, तो 7 मैंने ऊपर लिख लिया, और डिनोमिनेटर के लिए मैंने यहाँ पर ये डिवाइड लगा लिया, और 343 होता है 7 की पावर 3। ये देखिए डिवाइड में 7 की पावर 3 हो गया। अब ये 7 अकेला लिखा है, अकेले का मतलब है कि इसकी पावर 1 है, तो यहाँ भी सेम यही लॉ लग जाएगा। यहाँ भी जो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी, तो माइनस करके हम दिखाएंगे, ये 7 हो गया, 1 में से माइनस करूँगा मैं 3 को, तो फिर 7 की पावर हो जाएगी -2। 7 की पावर -2। अब पावर को तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं 1/7 लिखूंगा। अब इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, यही तो मैंने सिखाया है आपको लास्ट पार्ट में। अब 1/7 की पावर 2 आ गया है, तो 1 ऊपर आ गया, और 7 की पावर 2 का आंसर होता है 49, तो ये 1/49 हो गया। तो क्या बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है आपकी इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं पक रही, आपको समझ में तो साफ आ रहा होगा ना। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इस पे ध्यान देंगे। 16807 क्या है? 16807 है 7 की पावर 5, तो ऊपर मैंने 7 की पावर 5 लिख लिया। इस बार मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, आपको हर तरह से क्वेश्चन आना चाहिए। 8,23,543 ये है 7 की पावर 7, ये 7 की पावर 7 है। अब ये भी तो डिवाइड में ही लिखा हुआ है, चाहे आपका क्वेश्चन डिवाइड में लिखा हो या आपका फ्रैक्शन में लिखा हो, इन दोनों का मतलब होता तो डिवाइड ही है ना। बेस सेम है 7 और यहाँ पे डिवाइड में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये 7 की पावर जो है यहाँ ऊपर 5 में से 7 माइनस हो जाएगा। 5 में से 7 माइनस होगा तो 7 की पावर -2 आ जाएगी। फिर इस -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे 1 के नीचे लगा देंगे, 7 2 आ गया। अगेन इसका जो आंसर है 1/49 आ गया। अगला देखिए 117,649, 117,649 7 की पावर 6 होता है,
यहाँ मैं लिख लूँगा इसकी जगह पे 7 की पावर 6 इंटू में 1/343 होता है 7 की पावर 3, तो ये मैं 7 की पावर 3 लिख लूँगा। अब आपको बात समझनी है, ये मत समझना ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो है लेकिन आपको बेस देखने हैं, बेस तो डिवाइड में है ना। 7 की पावर 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 6 ही तो हो जाएगा ऊपर में। मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और नीचे 7 की पावर 3 है। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि 7 की पावर 6 में से 3 माइनस होके 3 आ जाएगा और 7 की पावर 3 का आंसर होता है 343। लास्ट पार्ट देखिए 1/343, इसे यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा खुला जगह मिल जाएगी। 1/343 होता है 7 की पावर 3 इंटू में अगेन 1/7 की पावर 3, क्योंकि नीचे फिर से 343 लिखा हुआ है। अब ऊपर तो हो गया 1 1 जार 1 और नीचे देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यानी 7 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये ऊपर 1 हो गया और नीचे 7 की पावर 6 का आंसर हम चिटिंग करके देखेंगे लाइन में से। 7 की पावर 6 होती है 11 76 49, ये लिख देंगे हम यहाँ पे 11 7 6 4 9। ये चीज़ आप दोबारा से वीडियो में 2 बार 3 बार देख लेना, इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस, जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने सीखे हैं इस वीडियो के अंदर, इन सब की आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई है। चलिए इससे आगे देखते हैं, ये टॉपिक नंबर 2.4 है, यहाँ लिखा हुआ है पावर्स ऑफ 10, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम। We have used numbers like 10, 100, 1000 and so on when writing Indian numerals in an expanded form। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो 10, 100, 1000 इन नंबरों का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ 47,561 लिखा हुआ है तो 4 इंटू 10,000 हो गया, 7 इंटू 1000 हो गया, 5 इंटू 100 हो गया, 6 इंटू 10 हो गया और प्लस में लास्ट ये 1 हो गया। दिस कैन बी रिटन यूजिंग पावर्स ऑफ 10 एज। इसे 10 की पावर में भी लिखा जा सकता है। डायरेक्ट इतने सारे जीरोस लगाने के बजाय सिर्फ हम इसको 10 की पावर में लिख सकते हैं। जैसे 4 इंटू, यहाँ 1 के आगे 4 जीरो लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 लिख देंगे हम, क्योंकि 10 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे। ऐसे 7 इंटू 10 की पावर इसे 3 लिख देंगे, 5 इंटू 10 की पावर 100 को 2 लिख देंगे और 6 इंटू 10 की पावर 10 1 है तो 1 ही लिख देंगे। और 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि आपको ये सिखा दिया गया है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो इस 1 को भी हम 10 की पावर में शो कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जो चीज़ है ये 1 बन गई है। राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे। अब इन नंबरों को भी ना आपको सेम तरीके से लिखना है। चलिए सेम तरीके से लिख देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इसको ध्यान से देखना। अब हम इसके लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। 172 है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर है 172। पहले तो मैं इसे ऐसे ब्रेक करूंगा, ये लिखा हुआ है 100, फिर ये लिखा हुआ है 70, फिर ये लिखा हुआ है 2। उसके बाद मैं इसे ऐसे ब्रेक करूंगा, ये 100 है तो 100 को हम क्या लिखेंगे, चलिए 100 ही लिख देते हैं इसको। प्लस में 7 इंटू में 10 हो गया, प्लस में ये 2 हो गया। इसके बाद ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये 1 इंटू में 10 की पावर 100 हो गया। 100 को हम ऐसे लिखेंगे ना, 1 इंटू में 100, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू में 10 की पावर 2, प्लस में फिर ये 7 है, 7 के आगे 10 है यानी 10 की पावर 1 है, तो 7 इंटू 10 की पावर 1। इसके बाद ये प्लस का 2 है, तो 2 इंटू में मैं 10 लिख के इसकी पावर 0 दिखा दूंगा, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब हो गया है 1 और 2 1 ज़ा 2 हो गया। तो जस्ट आपको ये प्रैक्टिस करवा दी गई ही है इस लॉ की कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो 1 के ही बराबर होता है। इसे मैंने इस तरह से चेंज करके दिखा दिया। अगला नंबर देखें 5642 है। अगला नंबर है सेकंड 5642। पहले इसे कैसे ब्रेक करेंगे हम, 5000 है ये, प्लस में 600 है ये, फिर 40 है ये, फिर प्लस में 2 है ये। अब इन्हें ब्रेक करते हैं। 5000 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1000,
600 यानी 6 इंटू में 100, 40 यानी 4 इंटू में 10 प्लस 2 का हम यूनिट को यूनिट ही लिखते हैं एज इट इज़, या ज़्यादा हम 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया। अब इनको हम पावर में चेंज कर देंगे। 5 इंटू 10 की पावर, 3 0 हैं तो यहाँ 3 0 लग जाएंगे, प्लस में 6 इंटू 10 की पावर 2 0 हैं, पावर 2 लग जाएगी, प्लस में 4 इंटू में 10 की पावर 1 0 है, पावर 1 लग जाएगी, प्लस में 2 इंटू 10 की पावर कोई भी 0 नहीं है, यानी 0 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो जितने यहाँ 0 हैं उतनी यहाँ पे पावर लगा देंगे, तो ये 0 लगा दिया हमने, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद नंबर है 6374। 6374 नंबर है थर्ड पार्ट के लिए, तो ये हम थर्ड पार्ट के लिए कर रहे हैं। 6000 है ये, पहले 6000 लिख लिया, प्लस में इसके बाद 300 लिख लिया, फिर 70 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया। अब 6 को हम लिखेंगे 6 इंटू में 1000, प्लस में 3 इंटू में 100, 300 हो गया, 7 10 70 हो गया, 4 1 4 हो गया। पावर में चेंज कर देते हैं, 6 इंटू में 10 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी राइट 561.903। अब देखिए आप इसको कैसे लिखोगे। 561.903 क्या है, इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये 500 है, यानी 5 इंटू 100, ये 6 10 60 हो गया, ये 1 1 1 हो गया। इसके बाद ये डेसिमल प्लेसेस चल गई हैं, ये 10th बोलते हैं। डेसिमल के पहला जो राइट नंबर में आता है ना, पहला नंबर जो राइट में आता है वो 10th होता है, और उसके साथ में हम 10th लगाते हैं। 10th का मतलब हो गया 10वां पार्ट, तो 9 इंटू 1/10 लिखेंगे इसको। ऐसे इसके बाद जो अगला होता है इसे हम हंड्रेड्स बोलते हैं, तो 0 इंटू हंड्रेड्स यानी 1/100 नीचे लगाएंगे। फिर इससे अगला होता है इसे हम थाउजेंड्स बोलते हैं, तो जो 3 है ना ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, यानी 1000वीं प्लेस पर है, तो 3 इंटू में 1/ नीचे 1000 लगाएंगे। राइटिंग इट यूजिंग पावर्स ऑफ 10 वी हैव। जब हम इसे पावर में लिखेंगे ना तो समझिए कैसे लिखेंगे। ये पहले 3 नंबर लिखना तो बहुत आसान है। 5 की पावर 10 की 5 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से समझना शुरू कीजिए। 9 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी पीछे आपने लॉ सीखा ना कि अगर नीचे पावर जो है आपकी पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ 10 की पावर 1 ही तो है, तो ऊपर जाकर 10 की पावर -1 हो जाएगी। ऐसे ही 0 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू 1/100 है। 100 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 2 हो गई। जब हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये जो 10 की पावर 2 है यहाँ पे, वो ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगी। इसी तरह से 3 इंटू 1000 है, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो नीचे तो ये 10 की पावर 3 लिखी हुई है, जब हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो 3 इंटू में 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो पावर होती है ना, ये भी एक लॉ सीखा था ना आपने कि अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो वो जब जगह बदलती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पावर आपकी पॉजिटिव है तो जगह बदलने से, जगह से मेरा मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंटरचेंज। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये सारे नंबर्स, और इन सब की पावर जो है पॉजिटिव है, +1 +2 +3। जब ये न्यूमरेटर में ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।